आपको बूथ लेवल से लेके पंचायत लेवल से लेके प्रखंड लेवल तक का आज सबको लिस्ट दिया जाएगा। जो अपने अपने पंचायत में, यदि आपके पंचायत में यदि 6 बूथ है तो हर एक बूथ पर आपको 3-3 आदमी बनाना होगा। सिर्फ हमारी बातों को थोड़ा गौर से आप सुनिएगा। इसमें 3 आदमी आपको बनाना होगा। वो बनाएंगे पंचायत अध्यक्ष जो होंगे अल्पसंख्यक के, एक। दूसरा पंचायत अध्यक्ष होंगे युवा के, 2। तीसरा पंचायत अध्यक्ष होंगे सवर्ण के, 3। चौथा पंचायत अध्यक्ष होंगे माइनविंग के, 4। इसी तरह से एक पंचायत में हमने 4 पंचायत अध्यक्ष बनाया है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। थोड़ा थोड़ा सा भार हमने सभी को दे दिया है भाई, ताकि आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। हर एक पंचायत में सभी लोगों को अपना मात्र 3 आदमी को जोड़ना होगा। कोई होंगे वाइन विंग के पंचायत अध्यक्ष, कोई होंगे अल्पसंख्यक के पंचायत अध्यक्ष, कोई होंगे सवर्ण के पंचायत अध्यक्ष, कोई होंगे अति पिछड़ा के पंचायत अध्यक्ष। उस सभी लोगों को मात्र 3-3 आदमी जोड़ना है। हमारे मुकेश जी का कहना है जो इतनी बड़ी कार्यक्रम पूरे बिहार में चला रहा है। आज आप लोगों ने देखा होगा, जो पार्टी बनाने में लोगों को एरिया रगड़नी पड़ती है। आज हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी ने आप लोग के प्यार से और आप लोग के मेहनत और आपकी ईमानदारी से आज उन्होंने 5 साल में जो इतिहास कायम किया है, कोई मल्लाह हो या कोई दूसरे जाति का बेटा हो, कोई ऐसा इतिहास नहीं रख सकता। वो सिर्फ एक ही माय का लाल है, वो है सनफ मल्लाह, सिर्फ सनफ मल्लाह, सिर्फ मुकेश सहनी जी, जो एक का भेदभाव को छोड़ते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका मान और सम्मान के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे बिहार के चप्पा चप्पा में अपना ये वीआईपी पार्टी का परचम लहरा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, हम लोग को सोचने की बात है, क्योंकि यदि हम लोग गर्व होता है हम लोग, क्योंकि मुकेश सहनी जी जो है वो दरभंगा जिला के, वो भी दरभंगा जिला के नहीं, आपके नज़दीक के उस जिला के आपके अफजला पंचायत यानी कि सुपौल बाजार के, सुपौल बाजार की दूरी और गोरा दूरी 10 किलोमीटर की है। तो घर का बेटा यदि विधायक और MP बने तो क्यों न मेरा सीना 36 इंच चौड़ा होगा भाई, क्यों नहीं होगा? घर का बेटा यदि विधायक MP MLA बने, डिप्टी CM बने तो क्यों न मेरा 36 इंच का सीना होगा? कहता है हवाओं में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ तकदीर नहीं बनता, हौसला रखो यारो दुनिया जीतने का, एक हार जीते कोई सिकंदर फकीर नहीं बनता। हम हार गए तो कोई बात नहीं भाई, गोरा बड़ा विधानसभा हारे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे MP महोदय हारे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हारता वही है जो जीतता है और जीतता वही है जो हारता है। आपने देखा होगा आज का इतिहास गवाह है, कहता है आपने सभी लोगों को वोट दिया, देश आजाद किए हुए 74 साल हो गए थे, आपको सबों ने ठपका, आपको किन किन पार्टी को नहीं दिया, आपने सबों को वोट दिया। कहता है दोस्त मतलब की है दुनिया, कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस नेताओं पे भरोसा होता है। आपने जिस नेताओं पे भरोसा किया है, सभी नेताओं ने आपको ठगा। आपने पिछले मर्तबे मदन सहनी को वोट दिया है, गोरा बड़ा विधानसभा पता कर लीजिए, एक ईंटा भी नहीं अभी तक उगाड़ा। आपने 10 वर्षों से लगातार इजहार अहमद को आपने वोट दिया, देख लिए इजहार अहमद आज कहाँ है और कहाँ से कहाँ चला गया, और हम लोग वहीं के वहीं है भाई। आप लोगों ने नीतीश कुमार को गद्दी पर दिया है, सीट बैठाया। आज कोरोना की महामारी में वो घर में डुबकी लगा के बैठे हुए, लेकिन मेरा हीरो, मेरा आइडल सनफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी पूरे बिहार के चप्पे चप्पे में जा के घूम के हरे गरीब गुरुओं को हाल चाल पूछने के लिए निकल पड़े हैं भाई। लेकिन आज तक नीतीश कुमार जी कहीं घर से बाहर भी नहीं निकले। कोरोना की महामारी है, कोरोना का हाल देख लीजिए भाई, घर में महामारी हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज सरकार जो है उसकी आंख नहीं खुल
भूल रही है। वो अपने वोट के चक्कर में वो इलेक्शन की तैयारी कर रही है। अब हम लोग अपने कार्यकर्ता होने के बावजूद हमने एक वोट हमने उसको दिया, आज हमारा परवाह उसको नहीं है भाई। आज हमारे ही आदमी, हमारे ही देश का बेटा, हमारा ही देश का समाज, हमारे ही पंचायत का समाज आज कोई बीमार पड़ता है, कोई देखने भी नहीं आता है और पूछने भी नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हम लोग यही नहीं जागेंगे तो कोई जगाने वाला बेटा नहीं आएगा। जब तक आप अपने शक्तियों को नहीं पहचानिएगा, कोई बेटा कुछ देने वाला नहीं है। प्रण करते हैं आज़ादी को, प्रण करते हैं आज़ादी को शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधि को कुर्बान नहीं होने देंगे। जब तक वीर लहू का एक बूंद है बाकी, मुकेश सहनी का नाम को नीलाम नहीं देंगे। जब तक हम लोग डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे भाई, तब तक हम लोग चुप का बेटा यहाँ का डिप्टी सीएम बनेगा भाई, डिप्टी सीएम बनेगा। जब तक आप विधायक नहीं दीजिएगा, देना होगा। और विधायक कैसे बनता है? कार्यकर्ता से। कार्यकर्ता बनता है अपने मेहनत से। जब तक आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचानिएगा, कोई कुछ देने वाला है। कहता है दोस्त, शक्तियाँ सहने के लिए पत्थर का जीवन पैदा करो यारो, मुकेश सहने के लिए कर जाए वो सर पैदा करो यारो। ऐसे ऐसे आप काम कीजिए, ऐसे ऐसे पंचायत में जाइए, अपने प्रखंड अध्यक्ष को पकड़िए, अपने पंचायत अध्यक्ष को पकड़िए और अपने जिला अध्यक्ष को पकड़िए। वहाँ हमारे समाज सभी हमारे साथीगण हैं, हमारे प्रभारी महोदय हैं, हमारे ओम प्रकाश युवा अध्यक्ष हैं, हमारे ओम पौधार युवा अध्यक्ष हैं। अब हमारे एक से एक पदाधिकारी हमें जुड़े हुए हैं। हमारे सादिक जी हैं, करवीर जी हैं, हमारे उत्तम जी हैं, कैलाश जी हैं, सभी लोग सादिक जी, हमारे क्या कहते हैं जफर साहब हैं, सभी युवा साथी हमारे बैठे हुए हैं। अबू जफर साहब हैं, अबू जफर साहब आए हुए हैं ना हमारे प्रखंड में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये हमारे अबू जफर साहब है, ये प्रखंड अध्यक्ष है अल्पसंख्यक के किरतपुर के। जोरदार इनको ताली देकर स्वागत किया जाए। हमारे नरेश यादव जी हैं किरतपुर के, वो भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष के रूप में अति पिछड़ा समाज के हैं। तो मेरे मैंने एक एक जात को मैंने खोज समझ के लिया है भाई। मैं कहीं किसी का भेदभाव नहीं किया हूँ। मैं सबके साथ, सबका साथ और सबका विकास में जुड़ा हूँ। मैं यही और ज़्यादा तो नेता लोगों की तरह नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर आप लोगों को कहेंगे कि यहाँ जितने भी लगभग में मेरी जानकारी के अनुसार सभी प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष सभी यहाँ उपलब्ध हैं। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, लगभग अब चुनाव को बहुत ही कम समय रह गया है। हम कोशिश करेंगे हम लोग कि जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं वो अपने अपने प्रखंड के अंदर आपके जितने भी बूथ आते हैं जहाँ हम लोग वोट गिराते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उन सारे बूथों को चिन्हित करने का। और निवेदन करूँगा मैं अपने हर पंचायत अध्यक्ष से कि आप कोशिश कीजिए कम से कम 3 लोगों को जो आपके नज़दीकी हो, उस पंचायत से, उस वार्ड से बिलोंग करते हो, वहाँ के निवासी हो, उस बूथ के वो वोटर हों, उनको उस बूथ का आप प्रभार दीजिए, उनको उस बूथ का वोटर लिस्ट दीजिए और प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पिछड़े लोग हैं, जो भी मतलब गरीब हैं, जो इस परेशानी में सरकार के विरोध, इस निकम्मी सरकार के विरोध खड़ी है, उनको उनका दुख बताइए, उनको बताइए कि हम क्यों उनके लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं उस इंसान के लिए जो इंसान मुंबई में करोड़ों रुपये का मतलब कारोबार करता था और अपने उस करोड़ों का कारोबार छोड़ के वो इंसान सुपौल आया। पहली बार जब आया, मैं सुपौल निवासी हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा उस इंसान को पहली बार सुपौल आते हुए। आप लोग शायद सभी सुपौल के नहीं होंगे, सब लोग मुकेश सहनी से बहुत बार मिले होंगे। मैंने उनको पहली बार भी देखा था। हर वो सुख सुविधा से तसव्वुर करते थे, हर सुख सुविधा उनके पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी। फिर भी उन्होंने यहाँ का सिचुएशन देखने के बाद कोशिश किया कि वो अपने निषाद भाई, अपने कमजोर भाई के लिए खड़े हो। आज वो खड़े हैं, उन्होंने अपना काम किया है। आप लोग अपना हाथ मजबूत करके उनको मजबूत कीजिए। यही निवेदन करते हैं आपसे। अपने पंचायत में, अपने वार्ड में, अपने विधानसभा में मजबूत एकदम 3 महीने का काम है आप लोगों का। बस 3 महीने इसी ज्ञान से तन मन धन से इस पार्टी के मजबूती काम कीजिए और भरोसा दिलाता हूँ। मैं इससे पहले भाजपा में था, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं इससे पहले भाजपा में था, जिला की टीम में था। अभी भी जिला में हूँ, बहुत खुशी की बात है। पहले भी भाजपा में भी जिला में था। देश की मतलब केंद्रीय पार्टी है वो। सांसद बनाने के लिए जितना मेहनत आज के युवाओं ने किया और युवाओं का वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। युवाओं के बदौलत आज वो सांसद बन के गए हैं।
और हम और आप सब जानते हैं, आज आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में कम से कम 4-5 सड़कें खराब होंगी। बहुतों तो ऐसे लोग हैं जिनके गांव में अभी पानी, बाढ़ का पानी आ गया होगा। यहाँ हमारे बगल में लंका रोड खड़ा है हनुमान नगर के पास, परसों गए थे वहाँ भ्रमण के लिए। बीच नदी में मतलब बाढ़ के बीचों बीच एकदम गांव बसा हुआ है। अगर घर से किसी को बाजार आना है उसको भी नाव से ही आना पड़ेगा। तो अब लोगों को जानना जरूरी हो गया है कि जब बिहार में हर साल बाढ़ आती है तो बिहार में बस एक नाव का ही सहारा है। लोगों को बताइए कि नाव उनके लिए कितना जरूरी है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। गौरा बराम अध्यक्ष तारिक अनवर साहब ने जो बातें कही और हमारे मित्रगण ने जो बातें रखी है, ये एक समाज हित के लिए है, ये हमको अपने आप में आइडियल बनाने के लिए है, एक विकसित इंसान बनाने के लिए है। मुख्य उद्देश्य हमारे नाम पार्टी के नाम से है विकासशील। बारहा मैं कहता हूँ, हमको विकास करना है, हमको अपने आप में पहले विकसित करना है। हम जब विकसित होंगे तो हमारा समाज विकसित होगा, हमारा समाज विकसित होगा, हमारा राष्ट्र, हमारा देश विकसित होगा। मैं इसी बीच हमारे जिला उपाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर सादिक आजम साहब को तालियों से स्वागत किया जाए, वो आए अपनी बात रखें। इस सभा में आए हुए हमारे जिला उपाध्यक्ष, इस सभा में आए हुए हमारे जिला उपाध्यक्ष श्री विनोद बब्बर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार एवं जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद तारिक अनवर साहब एवं श्री ओम पोद्दार जी, जिला उपाध्यक्ष का हार्दिक स्वागत है एवं सभी आने वाले साथियों का हार्दिक स्वागत है। मूल रूप से इसमें कहना ये बात है कि आज मुकेश सहनी ने जो इस पार्टी को बनाया, वो बहुत सोच समझ करके इस पार्टी को बनाया। इसमें जितने दबे कुचले लोग हैं, इनकी आवाज़ को ऊपर लाने के लिए इन्होंने इस पार्टी का गठन किया। आज जो हम जितने दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, इनकी आवाज़ दबी हुई है, इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और हम सब लोग अगर पूरे तौर पर अपने दिल से मेहनत करेंगे तो कल हमारा है ये निश्चित है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी साथीगण अपने दिल, तन, मन, धन से इसमें मेहनत करके इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में विनोद बब्बर जी का हाथ मजबूत करेंगे और हम अपने अध्यक्ष मुकेश सहनी जी का हाथ मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही और चंद मिनटों में हमारा तात्पर्य यह है, हमारे जिला उपाध्यक्ष महोदय का कहना यह है, जो बात बहुत अच्छी उन्होंने दोहराई कि हम तमाम लोगों को चाहिए कि हर बूथ पर, हमारे पता है कि गौरा बराम विधानसभा में, पहले ये समझ लीजिए कि गौरा बराम विधानसभा में 3 ब्लॉक है और 34 पंचायत है, तो आपको और 148 बूथ है, यानी 148 बूथों पर बूथ मत पेटियां होंगी जिसमें लोग अपने अपने मतों का अधिकार स्वरूप वोट डालेंगे। और अपने मतों का अधिकार, जिस आदमी को मत का अधिकार है वही राष्ट्र के निर्माण का निर्माता है। आपको राष्ट्र को निर्माण देना है, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना है, अर्थात आपको अपने मत का उपयोग करना है और आपका मत जहां जाएगा उसकी सरकार बनेगी। मैंने बारहा कहा कि आपकी जुनून, आपकी मेहनत और आपकी कोशिश, आपकी लगन इस बात को बार बार दिल में तसल्ली देती है कि हमारा जीत निश्चित है, हम जीते हुए हैं। लेकिन हमको प्रयत्नशील रहना है, हमको कोशिश करते रहना है और इसी कोशिश की करी है कि हम 148 बूथों पर मेहनत करेंगे। यही मेरे, जी हाँ, एक नया दौर फिल्म का गाना है, वो सुना होगा आप लोगों ने, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में
बहुत बात छिपी हुई है। तो आप सबको मिलकर के इस बोझ को उठाना है, यही मेरा कहना है। वो औसत है ना कि हमको जीरो, जो हम लोग अभी जीरो लेवल पे हैं, पर भी हम लोगों की आंखों में गर रहे हैं। जितनी भी पार्टियां डंडे झंडे के साथ पूरे बिहार के अंदर है, आज देखिए कि हमारे मुकेश सहनी जी की ताकत और कुव्वत का अंदाजा इस तरह से लगाइए कि हर पार्टी इनको आमंत्रित कर रही है, हर पार्टी इनको अपना सहयोग चाहती है। और यकीनन आपके हौसले के साथ मैं ये बात कह देता हूँ कि अगर हमारी पार्टी कम से कम भी अस्तित्व में आएगी तो हमारा अस्तित्व बिहार के अंदर मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री का जरूर होगा, याद रखिए। इसीलिए हमको उस नजरिए से देखना है। एक बार हुआ ये कि 9 ने 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा, भाई तुमने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? 9 ने कहा कि चुप, तुमसे बड़े हैं, बोलोगे तो फिर मारेंगे। फिर 8 ने सोचा मैं क्या करूं, तो 8 ने भी 7 को थप्पड़ मारा। 7 ने पूछा क्यों मारा? 8 ने वही बात दोहराया कि तुम बोलोगे तो मारेंगे, हम तुमसे एक बड़े हैं। 7 वही बेचारा सोचा कि हम तो वाकई 7 हैं, 8 तो है नहीं, बराबरी भी नहीं है, वो 8 है हम 7 हैं। ये सिलसिला 9 से चलता हुआ 1 पर आ गया। अब 1 वाले ने क्या करे, 2 ने 1 को थप्पड़ मारा। फिर 1 ने पूछा कि भाई तुमने क्यों मारा? 2 ने कहा, 1 ने कहा कि तुम बोलोगे तो मारेंगे, हम 1 हैं, तुम 2 हो, तुमसे 1 कम है, तुमसे 1 ज़्यादा है और तुम मुझसे 1 कम हो। फिर उसके बाद 1 बेचारा क्या करे, सोचिए थोड़ी देर के लिए। 1 बेचारा क्या करे, क्योंकि 1 के बाद क्या होता है भाई, क्या होता है 1 के बाद? बोलिए, आप लोग कॉन्शियस है, मेरी बात सुन रहे हैं? 1 के बाद 0 होता है, लेकिन 0 क्या करे, 1 क्या करे? 1 ने क्या किया, 0 को बगल में ऐसे बैठा लिया। अब क्या हो गया भाई मेरे, अब ये सीधा नोट हो गया। 1 थप्पड़ लगा के, देख बेटा मैंने 0 को गले लगाया, मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। ये हमारी ताकत है, ये हमारी कुव्वत है, हमें समझना होगा। हमें बराबरी को तलाशना नहीं है, हमें 0 को तलाशना है। और 0 से ही बन के कोई हीरो बनता है, 0 से ही बन के कोई मिसाल स्थापित करता है, और पूरी दुनिया 0 से ही अनगिनत रूप लेती है। अगर 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 में 0 तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। मैथ का रेगुलर है ना, आप लोग पढ़े ना मैथ। 0 है, 0 की इतनी बड़ी ताकत है। 0 को शामिल कीजिए तो ये शक्ति विशाल रूप लेती है, और 0 को मल्टीप्लाई काटिए तो 0 बना देता है, हीरो को भी 0 बना देता है। हमारी कुव्वत इसी तरह होनी चाहिए। मैं इसी बीच अपने आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करने से पहले हम, जी हाँ सर, आप प्रदेश उपाध्यक्ष जो हमारी बहुत बड़ी ताकत है, पूरे राष्ट्र की, पूरे राज्य को हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे डॉक्टर राजेश कुमार। लेकिन उनसे पहले मैं हम लोगों के बीच, हम लोगों के नौजवानों के करीब, और वाकई भगवान ने छोटी सी समाज में रह करके छोटे से कारोबार में पनपे बड़े लोगों में से, लेकिन सोच बहुत बड़ी रखने वाले, बातों में शब्दार्थ रखने वाले, बातों को मजबूती से समझने वाले, बूझने वाले, और समाज के प्रति हर वर्ग में एक सही और एक अच्छी पकड़ रखने वाले प्रोफेसर जनाब फारूक आजम साहब, फारूक अंसारी साहब को मैं दावत देता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। प्रोफेसर फारूक आजम साहब, जी, ये हमारे तालियों से स्वागत कीजिए, ये पंचायत अध्यक्ष। मैं पंचायत अध्यक्ष के नाम में श्री पंचायत प्रबंधक को ही कहूँगा कि जो है अपने पंचायत में कम से कम 1 आदमी को पहले जोड़े, उससे जोड़ते चले जाए। यही हमारा बूथ मैनेजमेंट होगा। आप देखिएगा एनडीए का है, उसका बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत को कभी पंचायत अध्यक्ष ही होता है, वही करता है। बहुत से बताया जाएगी, बहुत सी बात आएगी, पंचायत अध्यक्ष को मेरा कहना है तो अपने आदमी को जोड़े, और ऐसे आदमी को जोड़े जो कुछ काम करे। हो सकता है कठिनाई भी आएगी, पर उस कठिनाई को सुनने के लिए हमारे अध्यक्ष जी विनोद जम्पर जी हैं, उनको कहें, वो भी वहाँ जाएंगे और वो कठिनाई को दूर करेंगे, और धीरे धीरे काम जो है बढ़ता ही चला जाएगा।
और पंचायत अध्यक्ष जी, यही मैं कहूँगा, आप लोग मेहनत कीजिए, तभी आप ये पंचायत से प्रखंड और प्रखंड से बड़ा जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पर हमारे क्या सोचकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बारहा दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देने का मन करता है। और देखिए, एक होता है जप, वो कहते हैं राम राम जपना पढ़ाया माला अपना, यानी कि शब्दों पे जिस बात की जिक्र होती है, जब हमारे से एक शब्द का निर्माण होता है, दो ऊपर और नीचे के होठ जब आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। तो ये शब्द जब हमको बार बार किसी का जिक्र करते हैं तो अंतरात्मा से आवाज़ ऊपर निकल के जाती है और ऊपर वाला भी हमारी आवाज़ को सुनता है और उसको बनाने और संवारने की हर मुमकिन कोशिश करता है। एक आप लोगों ने वो कहते हैं ना, तो इसीलिए बारहा मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। इस एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके बीच आए हैं और आप हमारे बीच हैं। हम आपको जान रहे हैं, अपने नज़रों से सही, अपने अक्ल शऊर को दूर कर दीजिए, पर अपनी नज़रों से तो आपको देख पा रहे हैं और आप भी मुझे देख रहे हैं और ये एक माहौल बन रहा है। हम बारहा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, एक पहचान दिया और इस पहचान को एक इंसान के रूप में देखना है, इस पहचान को इंसान के रूप में देखना है। अगर इंसान पूर्णतः इंसान बन जाए, मानव पूर्णतः एक मानव बन जाए, पुरुष अगर मानव एक बार पुरुष बन जाए तो यकीनन पुरुषोत्तम भगवान राम थे, उनके आदर्शों पे चलकर एक नए निर्माण का देश का हमको निर्माण करना है और वो निर्माण हमारा विकासशील इंसान पार्टी होगा। मैं इसी बीच हमारे बीच गोराबरा प्रखंड अध्यक्ष कैलाश साहनी जी का मैं स्वागत करता हूं। तालियों से उनका स्वागत कीजिए। कैलाश साहनी जी वो आए और अपनी बात रखें। इस मंच के संचालन करना डॉक्टर इफ्तिखार साहब, क्या डॉक्टर इफ्तिखार साहब, डॉक्टर इफ्तिखार साहब और इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष श्री विनोद बम्पर जी एवं पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारीगण एवं पंचायत स्तरीय सभी पदाधिकारीगण, आप सभी को मैं प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद साहनी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन, नंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, कहते हैं कि तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तो मुझे मिल सकता है तुमसे बेहतर। अगर हम और आप एक हो जाए तो दोस्तों कोई नहीं हो सकता है मुझसे बेहतर। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमारी जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, वो पार्टी एक नई पार्टी है। बिहार में इसका भी कोई बड़ा अस्तित्व नहीं बना है। अगर हमें अभी जैसे चुनाव आ रहा है, 2020 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में बड़े बड़े पार्टियों से हमारी लड़ाई होगी, तो इसके लिए हमें सबको मिलकर के पार्टी की मजबूत बनानी पड़ेगी। तो पार्टी की मजबूती कैसे मिलेगी? तो जितने भी पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण हैं, सबको अपने अपने पंचायत में बूथ स्तर पर एक बूथ पर 3 लोगों को जोड़ना है। मान लीजिए कि आपके पंचायत में 5 बूथ हैं, तो एक बूथ पर 3 लोगों को जोड़े, तो 5 बूथ पर 3 लोगों को जोड़ना है, तो 15 लोगों को जोड़ना है। तो इससे अधिक आप कितना जोड़ सकें? तो हमें पार्टी की मजबूती मिलेगी। और हमारी जो लड़ाई है इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आएगी, मुश्किलों भी आएगी। तो दोस्तों, कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर एक मोड़ पर इम्तिहान होता है। लड़ने वाले को मिलता तो है जिंदगी में कुछ भी, दोस्तों लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। दोस्तों, तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना पड़ेगा। हमारी पार्टी अभी नई पार्टी है, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, अभी मान लीजिए बहुत जगह हम जाते हैं तो बीजेपी पार्टी का प्रचार नहीं हुआ है, बहुत सारे गाँव में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो मालूम कैसे चलेगा? जैसे सोशल मीडिया चलाते हैं आजकल, तो फेसबुक व्हाट्सअप सब लोग चलाते हैं। अपने अपने जितने भी फ्रेंड हैं फेसबुक पे व्हाट्सअप पर सबको जानकारी देना है कि आप लोग बीजेपी पार्टी से जुड़िए,
यह एक अच्छी पार्टी है जो अति पिछड़ों की पार्टी है। आज तक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उस समय में हमारे अति पिछड़ा समाज को बहुत सम्मान मिला था। लेकिन जब से जदयू की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की और हमारे जो अति पिछड़ा समाज है उस सबको बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है। अभी दोस्तों देख लीजिए, कोरोना वायरस का जो महामारी है, इसमें सरकार को भी बहुत ज़्यादा मदद करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार हर एक मोड़ पर फैल नजर आती है। आप लोग तो देख ही रहे हैं, अभी देख लीजिए बाढ़ आया है, तो प्रत्येक साल हमारे बिहार में नहीं करते बाढ़ आता है। तो सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा मंथन करने की जरूरत है, लेकिन सरकार इस पर कोई मंथन नहीं कर रहा है। सरकार क्या चाहता है? सरकार एक ही बात चाहता है, यह जो बिहार है, इस बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ आते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 100,000 रुपया भेजें और हम अपना बैंक वोट बैंक बनाएं और हमारी पार्टी अच्छे मैदान पर खड़ा हो और हमारी सरकार बने। बस यही सोचता है। आज हम विकास की बात करें तो हमारे बिहार में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। चाहे आप विद्यालय देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, कहीं भी कुछ भी विकास नहीं है। सड़क देख लीजिए, अगर आप लोग अपने गाँव में रहते हैं तो कहीं ना कहीं देखते होंगे कि रोड सड़क बहुत बड़ी कमी है। शिक्षा व्यवस्था की कमी है। जिस स्कूल में 10 से 12 टीचर की जरूरत है, वहाँ पर 2 से 3 टीचर है, और वो भी टीचर है वो पढ़ाने लायक नहीं है। सब कहीं ना कहीं नोटंकी करता है स्कूल में आकर और केवल वेतन लेता है, धरना पर धरना देता है। हमको तो भाग लीजिए, इससे हमारी पार्टी की मनोबल बढ़ेगी और जितने भी हमारे पदाधिकारी रहना है उन सबको मनोबल बढ़ेगी। दोस्तों कहते हैं कि ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई फरमान रखता हूँ, तो अजीब से सुनो दोस्तों, तो सुनने वाले को दिलों से सम्मान करता हूँ। तो साथियों आज का जो मीटिंग है इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो वीआईपी पार्टी में नए नए पदाधिकारीगण हैं उस सबको जानकारी देना है कि विधानसभा चुनाव जैसे आ रहा है उसमें हमें कहाँ था और कैसे कैसे बूथ को मजबूती करनी पड़ेगी, पार्टी का कैसे विस्तार होगा, कहाँ हमको किस चीज़ की जरूरत है। जहाँ भी हमें कोई दिक्कत होगा अपने प्रखंड अध्यक्ष जी को फोन कीजिए, उससे भी नहीं होगा जिला अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को फोन कीजिए। जहाँ भी दिक्कत है आपको मैं 12 घंटा मैं कह सकता हूँ कि 24 घंटा चाहे 12 बजे रात की क्यों ना जरूरत हो, हम सभी पार्टी के लोग आप सबके बीच हमेशा रहूँगा। दोस्तों इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती है तो मैं क्षमा चाहूँगा और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि नहीं तेरा नशेमन सुल्तानी के गुंबज पे, तू शाही है परवाज कर पहाड़ों की चट्टानों में। एक नौजवान के प्रति जो अल्लामा इकबाल का जो जांबाजी शेर है वो ये है कि आपकी ऊंचाई बहुत दूर तक है, अब इनमें से निकल के आगे बढ़ना है। वो कहते हैं कि बागीचे में फूल का अस्तित्व, एक फूल का अस्तित्व बागीचा तक सिर्फ संभव है कि वो बागीचे का एक बेहतरीन फूल है, लेकिन फूलों को मिलाकर के ही माला बनता है और माला किसी के उपरांत उसको दिया जाता है, कामयाबी भी दी जाती है। इसीलिए तालियों से स्वागत कीजिए। क्या नाम है? हाँ? शुएब अहमद साहब। शुएब अहमद साहब ये सब बताएं और दिल से तन मन से काम करें आप लोग। बस मैं यही बात कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई है जो बात अपनी रखना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? अरुण सहनी चौधरी। कहाँ से हैं आप? साहो पंचायत मणिपुर से। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हम लोग जो है साहो पंचायत अध्यक्ष नमस्कार प्रणाम। हम लोग जो है इससे पहले हम लोग दोस्तों के खेल से पहले ब्लॉक कंपनी को हम लोग पहचानते थे, क्रिकेट खेलते थे, देखने आते थे, छूटे थे। इससे पहले जो है श्री मुकेश सहनी जी ने इतना बड़ा काम किया जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया होगा, क्योंकि इस राज्य में घर से इतना बड़ा काम किया है। मुकेश सहनी जी ने ऊपर से शुरुआत किया है, तो चलो सबको जितना पिछड़ा जाते हैं उसको देखता है, इतना ऐश्वर्य आप छोड़ के हम लोग के बीच मुकेश सहनी जी ने आया है। इसको हम लोग इतना दिल से सपोर्ट करना चाहिए सभी भाई बहनों को, अति पिछड़ा को।
इसी के लिए मुकेश जी यहाँ पर आए हैं हम लोग के बीच। इसको कभी नहीं इतना बड़ा ऐश्वर्य छोड़ के हम लोग के बीच में आया। हम लोग को धर्मादि उनको देना चाहिए। और हम लोग के 13 दिन से ऐसे कि हम लोग शादी है मरा है लेकिन जो टाइटल है, लेकिन हम लोग का बहुत बहुत गर्व है मुकेश जी को जो इतना बड़ी पार्टी बनाया और इसको बहुत दिन से धर्मा देता हो ऐसा हम लोग सपोर्ट करेंगे। बड़ा पार्टी बनाना है सबसे, कोई बड़ा पार्टी बन के नहीं आया था, छोटा सब धीरे धीरे बना है। लेकिन हमारे मुकेश जी ने इतना बड़ा पार्टी बन गया है, पूरे देश में अपना अपना चंद लहरा दिया है। इसके लिए हम लोग उसको बहुत बहुत बधाई दूंगा और अपना पानी करते हुए नमस्कार। और भी कोई है जो अपनी बात रखना चाहते हैं? अब हमारे बीच इसी बात को लेकर के हमारे और कोई है? मेरा यही कहना है कि कोई पार्टी जो है मतलब नीचे से ऊपर जाता है। मेरे विनोद बंसल भैया जी पूरा क्षेत्र को देखता है, छोटा से छोटा आदमी के बीच में जाकर छोटा से छोटा काम करके सबको हेल्प करता है। और इससे पहले मतलब जिस मदन साहनी से पहले 14,000 वोटों से हारा था, उसमें हम लोग बहुत सहयोग किए थे विनोद बंसल जी को। इस बार हम लोग पूरा कोशिश करके चाहेंगे कि अपना पार्टी वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी को और विधायक विनोद बंसल जी को बना के रखेंगे। मेरा कहना है अभी के डेट में जो पार्टी जिसका पार्टी चल रहा है, जैसे एनडीए हुआ, जैसे जेडीयू हुआ, ये पार्टी सब क्या करता है, जैसे भी जाता है वोट मांगने के लिए 500 रुपया अकाउंट में डाला, फला आदमी 1000 रुपया वोट में डाला, ये सब जातिवाद और इस सब को नहीं जाना है। एक छोटा इंसान को अपने पड़ोसी भाई को बड़ा बना को देखिए, आपको कितना सम्मान मिलता है। हमको बस यही कहना है। रोशन कुमार चौधरी किस पंचायत से है? पटनिया पंचायत से। पटनिया पंचायत से। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। देर आए दुरुस्त आए, समय पर आ गए, है ना? ये अपनी बातें रखेंगे। आदरणीय मेरे प्यारे भाइयों एवं साथियों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक गरीब का बेटा जो इतने कम उम्र में इतने बड़े मंजिल को पाए, एक महादलित का बेटा, एक दलित का बेटा आज एक अपना पार्टी का निर्माण किए। और हम लोग जातिगत को भुलाकर उनका सहयोग करने के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे, क्योंकि यह पार्टी मेरा प्रखंड का पार्टी है, यह पार्टी मेरा विधानसभा का पार्टी है। सदैव हम तमाम युवाओं मिलकर इन पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करेंगे, हर वक्त संघर्ष करेंगे। और जो लोग इन पार्टी में सहयोग कर रहे हैं, मैं उन लोगों को अपने दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और करता रहूंगा। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली, जय वीआईपी। नहीं है, बस एक अकेला हमारा नौजवान कर्मठ युवा और बहुचर्चित क्रिकेट प्रेमी विनोद बंपर जी है, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय। मैं आप पर बहुत ही आदर सूचक शब्दों के साथ, बहुत आदर और सम्मानित शब्दों के साथ, मैं बहुत ही प्रेम और स्नेह भाव से, बहुत बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज में अब मैं अपने जिला अध्यक्ष महोदय को बुलाने से पहले प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेश कुमार जी को स्वागत करता हूं कि चंद बातें, वो बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, लेकिन अपनी बातें 2-4 मिनटों में बातें रखें और हम लोगों को एक गार्जियन स्वरूप, हम लोगों को, हमारे हिम्मत को और हौसला दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रण देता हूं कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेश बाबू के लिए तालियों से स्वागत कीजिए। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पद लोगों को दिया जाएगा, पदाधिकारी बनाया जाएगा, किन्हीं को प्रखंड अध्यक्ष, किसी को पंचायत अध्यक्ष, इसी तरह का। तो हम लोग को सभी
सभी लोग को प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष जिनको जिनको बनाया जाएगा, सब लोग एक दो आदमी का जोड़ने का काम करेंगे। और वो ऐसा आदमी अपने आप को नहीं सोचे, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताए कि 0 ऐसा एक अंक है जो किसी भी अंक पर बैठकर वो बहुत बड़ा बन सकता है। 10 1 पर बैठ गया तो 10 हो गया, 100 पर बैठिए 1 0 बैठा दीजिए तो 1000 हो गया। तो अपने आप को हर आदमी मुकेश सहनी के पावर में रहिएगा और अपने आप को सब लोग कहिएगा मुकेश सहनिया में है। कोई ये नहीं कहिएगा कि हम फल्ला हैं, हम 0 हैं, हमारा समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग आप लोग को यही इसीलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सबको मिलजुल कर, इनका धैर्य कहना है कि ये बहुत मिलजुल कर बात रखने की ज़रूरत है। बातें बहुत होती है, बहुत होती रहेगी, लेकिन मकसद ये है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगा पूरा विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। और ये कामयाबी इस बात का सूचक है आप तमाम लोगों की मौजूदगी, आप लोगों का हौसला और आप लोगों की जो जिज्ञासा पार्टी के प्रति जो है, इस बात का सूचक है। ये इस बात को दर्शाती है कि हम कामयाब हैं। अब इस कामयाबी को अंकित करना है शब्दों में, इस कामयाबी को शब्दों में अंकित करना है। हमारे बहुत गौराबराम प्रखंड अध्यक्ष कैलाश जी ने बात कही, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये बात कहा कि भाई हम तो जीते हुए हैं। एक मित्र ने ये कहा कि विनोद बम्पर किसी का परिचय का मोहताज नहीं है। हम छोटे थे तो सुना करते थे कि विनोद बम्पर आया है। अरे इनके नाम से बम्पर ऐसे भी अपने आप में बहुत बम्पर है, लेकिन ये बम्पर नहीं है जब तक कि हम इनके साथ नहीं हैं। हम इनको और मजबूती देना है, हमें ये बात नहीं सोचनी है। हमें इस बार अगर चुनाव आता है, चुनाव का समय आएगा तो इस बार बाहरी बनाम घरेलू होगा, घरेलू बनाम बाहरी होगा और हमें घर का बेटा चाहिए। आज बहुत सारे लीडर हैं हमारे बीच, ये विनोद बम्पर कोई लीडर नहीं है और नहीं ये किसी क्या परिचय का मोहताज है। हमारे बीच इन्होंने 15 साल पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है। ये मुखिया है, आज भी ये मुखिया है सुपौल पंचायत के। ये बहुत गर्व की विषय है। इनके उम्र में कितने लोग हैं जो इस गरिमाई पोस्ट को ग्रहण करते हैं। कुछ न कुछ क्षमता तो भगवान में है। जब भगवान किसी से खुश होता है तो उसको बहुत बड़ा पोस्ट दे देता है। यकीनन हम छोटे से ही सही, लेकिन हमें भी एक ही समाज का वो लड़का जो आज एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण करता है और भगवान भी इस पार्टी को दिल से लगाता है कि आप सहनी है और आपको नाव चिन्हित किया गया है, आपका चिन्ह आपको नाव दिया गया है। ये भगवान की असीम कृपा के ऊपर है और आप नहीं समझ रहे हैं। हमें समझने की जरूरत है कि हमारा भगवान भी हमें साथ दे रहा है। आप देखिए कि ये जात पात से उठकर पूरे बिहार के अंदर हर जाति विशेष के लोग विकास, और जब हम बनेंगे तो यकीनन हमारा समाज विकसित होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए मैं आगे की बात और आखिरी में आज के अहम कार्यकर्ता की अहम बैठक को अंतिम रूप देते हुए मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय एक बार जोरदार तालियों से हमारे जिला अध्यक्ष महोदय का इस्तेमाल कीजिए। तालियां पूछनी चाहिए जिला अध्यक्ष महोदय के लिए, क्योंकि हम लोग इनको आइडियल मानते हैं, हम लोग विनोद बम्पर को जानते हैं और विनोद बम्पर हमारे समाज का बेटा है, हमारा समाज का भाई है। हम इनके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष विनोद बम्पर जी बहुत ही आदर सूचक शब्दों के साथ, बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ
मैं आपकी कुर्बानियों जाया नहीं जाएगी। आपकी कुर्बानियाँ, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश और आपकी लगन इस समाज के प्रति गरीब, छोटे, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो आपका सम्मान है, मैं आपके सम्मान का सहृदय अंतरात्मा से स्वागत करता हूँ। और आपको मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हुए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इस बात समझा, हमारे समाज के लोगों को एक जगह बुलाया। हम आपको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि आप ही वो आदमी हैं जो यहाँ पर कोई किसी जात का नहीं, कोई विशेष जाति का नहीं, हर जाति के लोग, हर गांव के लोग, हर मजहब के लोग के मानने वालों को आप चाहे जिस तरह से भी हो, यहाँ पे सारे मजहब के मानने वालों को आपने एकत्रित किया है। इसके लिए आपको मैं अपने दिल की धन्यवाद देता हूँ कि आपके अंदर वो जज्बा, वो शौक, वो हिम्मत है जो आपने सारे को इकट्ठा किया और उसी में से मैं भी बीच में हूँ। मैं आपको बहुत अपने आदर सूचक शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आगे की कार्रवाई को पूरी कीजिए। आपने भी कुछ बातें हम लोगों को अपने गार्जियन स्वरूप आपकी 2-4 शब्द मैं सुनना चाहता हूँ, आपके जज्बात को सुनना चाहता हूँ और आप मुझे आज भी वचन दें कि जिस श्रद्धा के साथ, क्या भाई वचन चाहिए कि नहीं चाहिए हमारे विनोद पंकज जी से? हाँ बोलिए। जिस वचन के साथ, जिस हिम्मत और हौसले के साथ मैं आज से वचन करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, तन मन धन से आपके साथ हूँ, इसी वचन के साथ आप भी 2-4 शब्दों में हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे आप अपने गले से लगाइए सहृदय, चाहे जीत में हो चाहे हार में हो, हम आपके साथ। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन गोराबड़ा विधानसभा क्षेत्र के इस विवाह भवन में आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को हमारे जिला के उपाध्यक्ष सादिक अनवर साहब उपस्थित हैं, साथ में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला युवाध्यक्ष तनवीर साहब यहाँ पर विराजमान हैं। साथ में हमारे आदरणीय सन्नपमला श्री मुकेश जी का आदेशानुसार इस प्रदेश के हमारे हमदर्द, हम लोग के करीब के बीच में रहने वाले, कितने लोगों को जान बचाने वाले, हम लोग के बीच में हमारे मसीहा, हम लोग के बड़े भाई डॉक्टर राजेश कुमार जी का जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और हम चाहेंगे जो हमारे इस कार्यक्रम के घड़ी में लास्ट में इसका सम्मान कार्यक्रम एक रखा जाएगा। साथ में आज इस गोराबड़ा विधानसभा क्षेत्र के हमारे युवाध्यक्ष श्री महेश यादव जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और हमारे बिरौल प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में अमरजीत सहनी जी का तालियों से स्वागत किया जाए। और हमारे सवर्ण के मुकेश सहनी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण हो, हमारे सवर्ण के बिरौल प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में सूर्य नारायण चौधरी जी आइए सामने में, इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और हमारे कर्ता धर्ता है जो हमारे रोशन कुमार चौधरी जी, जिनके भाई हैं, इनको भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और गोराबड़ा विधानसभा क्षेत्र के हमारे प्रखंड अध्यक्ष के रूप में हमारे छोटे भाई कैलाश सहनी जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आईडीसीएल के हमारे गोराबड़ा प्रखंड के बबलू यादव जी, बबलू कुमार जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इस तरह से बातें हैं, बहुत कुछ मैं नहीं कहना, समय का अभाव है, थोड़ा सा कार्यक्रम में विलम्ब हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगा मेरा उद्देश्य यही है, मेरा लक्ष्य वही है, निशाना भी वही है। कहता है दोस्त, हाथों में गीता रखूँगा, सीने पे कुरान रखूँगा,
मेल बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म और ईमान रखूँगा। काशी काबा भी होगा, काशी काबा भी होगा। पहले आए हुए तमाम गोरा धाम वासियों का मैं सम्मान रखूँगा, सम्मान रखूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्त, आज का ये कार्यक्रम है, ये पंचायत। हम डॉक्टर राजेश कुमार, जो बहुत ही चर्चित डॉक्टर, इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की कार्यकर्ता के मुख्य अतिथि हैं और साथ ही हमारे जिला उपाध्यक्ष प्रोफेसर सादिक आजम साहब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक हमारे तनवीर आलम साहब, जो नौजवान कर्मठ जुझारू आप लोगों के बीच तन मन धन से जोर से आप लोगों के बीच रहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपके बीच हम लोगों के बीच हमारे तारिक अनवर साहब, इनका भी मैं तालियों से स्वागत करता हूँ। आज भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है, जी जी, ताली बड़े भाई एक हाथ से नहीं बजती है। जब ताली दोनों हाथ में लगती है तो एक आवाज निकलती है, और इस आवाज के साहिल की बात है न समंदर की बात है, कश्ती का डूबना तो मुकद्दर की बात है। लेकिन ये मुकद्दर, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि हम अपनी तदबीर, जो किस्मत में लिखा होता है वो होता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे मेहनत से, कोशिश से हम अपनी तकदीर को भी बदल सकते हैं, जिसको कहते हैं कर्म, वर्क इज वर्कशिप। कर्म ही पूजा है, आपने सुना है ना, कर्म प्रधान है। ये हमारा कर्म है कि हमें अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से हमें एक नए युग का शुरुआत, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी ने जो किया है, उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के साथ, मैं ये बात कहने से गुरेज नहीं करता हूं कि ये जिम्मेदारी आज मुकेश जी ने हमारे जिला अध्यक्ष महोदय विनोद बम्पर जी को दिया है। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे बीच एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा जुझारू कर्मठ, जिन्होंने अपने बल्ले से इस इलाके नहीं, ये जिला नहीं, कई जिला में जाकर के बहुत सारे बॉलरों का छक्का छुड़ाया है, वो हमारे विनोद बम्पर जी है। और आज और आइए विनोद बम्पर जी आज हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम तमाम लोग इनको एक बार और तालियों से स्वागत करें कि हमारे बीच ऐसे नौजवान जुझारू जिलाध्यक्ष महोदय है। साथ ही जिलाध्यक्ष की कैटेगरी में बहुत सालों तक आरएसएस और बीजेपी का झंडा डंडा लेकर घूमने वाले, गली कूची में अपने बातों को झंडे तले परचम लहराने वाले हमारे नौजवान, इसी सुपौल बाजार के नौजवान ओम पोद्दार जी, उनका भी मैं तालियों से स्वागत करता हूं, जो हमारे बीच हैं और ये जिला उपाध्यक्ष, युवा जिला उपाध्यक्ष हैं। ये तो परिचय का समय रहा, लेकिन बात इतनी नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी का मतलब खुद को कर बुलंद इतना, बुलंद इसका मतलब ये कि बहुत मजबूत, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अर्थात कि भगवान लिखता है इंसान की तकदीर को, लेकिन आपके अंदर, आपके तप और त्याग में इतनी शक्ति है, आपके तप और त्याग में इतनी ताकत है, कुव्वत है कि भगवान शिव भी साक्षात हो जाता है और कहता है कि मान तू शिष्य क्या मानता है। और हमें अपने त्याग पर, हमें अपनी बलिदान पर भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और हमारे मुख में, हमारे मन में और तन में जो विश्वास होता है
वो हम हासिल करते हैं। इसीलिए हम अपने जोश खरोश के साथ नव निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक नई विकास की तरफ हम लोग आगे बढ़ना है, एक नई सोच की तरफ आगे बढ़ना है। और आज की ये नई सोच, नई पीढ़ी हम सब आप हैं, आप हैं। आपके अंदर जो जनू मैं देख रहा हूँ, बरसों बाद मेरी नजरों ने एक जनू देखा है, एक शौक देखा है, और वो शौक का नाम कोई और नहीं, ये आप सब है। आप सब चाहे तो इस देश के विकास को बदलना है, इस देश की तरक्की को विकास का रूप देना है, और उसकी शुरुआत हम गोरा बोराम से करेंगे। गर्व की बात है कि लोग एक पार्टी बनाने के लिए बरसों जिंदगी गुजार देता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जी ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ, कई बार आपने वीडियो में और उनके खुद से उनके भाषण में आपने सुना होगा कि वो किस तरह से अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई की गलियों में और धूप और छाँव में सपेरे काटते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए वो खुद को एस्टैब्लिश किया, खुद को मजबूत किया। आज वो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है तो उसमें हमारा और आपका सहयोग नहीं है, सोचने की बात है। वो आदमी है जो उसने खुद को एस्टैब्लिश किया, खुद बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आज इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जो किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं गन्ना और गिनती नहीं बताना चाहता हूँ कि 600 करोड़ और 1500 करोड़ और 15,000 करोड़ का साम्राज्य, मैं गिनती नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस बड़े राजनेता, नौजवान राजनेता के लिए ये गिनती बहुत छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने जिस स्ट्रगल से, जिस मेहनत से, जिस कोशिश से आज खुद को स्थापित किया, अगर अपने आप तक सीमित रहते तो मेरे दोस्तों आज हम इस खूबसूरत से विवाह भवन में एक बैठक का आयोजन कर नहीं रहे होते। उनकी सोच, उनका ज्ञान बुद्धि विवेक उनके लिए, लेकिन उनकी ज्ञान और बुद्धि विवेक में एक बात जरूर निकल कर आती है कि हमारे समाज को विकसित समाज बनाने के लिए जो अग्रसर है, हम उनको फिर इस मंडल से, इस बैठक से और इस आज गोराबराम विधानसभा की जो कार्यकर्ता बैठक बुलाई गई है, इस बैठक की तरफ से हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी सोच को हम तक लाया, हमारे बीच लाया और हम लोगों को एक विकास का रास्ता दिखाया है। एक बात शेर आती है मेरे जुबान पर कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। रे कहावत है, वो कहावत देखते ना बहुत सारी गाड़ियों में पीछे लिखा रहता है कि लटकला त गेला बेटा, लिखा होता है बेटा, लटकला त गेला बेटा, लेकिन हम उसको बताते हैं कि लटकला त गेला बेता। बेता में क्योंकि लहरियासराय मेडिकल हॉस्पिटल है, इसलिए क्योंकि जाओगे तो गिरोगे, हाथ पैर टूटेगा। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, अब वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मेरे दोस्तों, ये शेर हमारे लिए है, वो न है न वो आज इस दुनिया में है, लेकिन उनके दो चार शब्द जो हमें दिशा निर्देश करते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि गिरने वाला कभी गिरने वाले को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे की तरफ प्रयत्न 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 और प्रयत्न के बाद कामयाबी कदम चूमती है। हमारा प्रयास, पहली प्रयास में आप तमाम लोगों की एकजुटता इस बात को दर्शाती है, इस बात को बताती है कि आने वाला दिन इस राष्ट्र के अंदर, इस राज्य के अंदर हमारा डंडा होगा, हमारा झंडा होगा और हमारी बोलबाला होगी, हमारी इंसानियत, हमारी ये विकास पार्टी होगी। ये आप लोगों की कुर्बानी और मेहनत की बदौलत ये हमें अपने आप को साबित करना है। हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, हर पल हर पहलू में कोशिश करेंगे।
लेकिन कामयाबी ऊपर वाला देती है। हमें सोच हमारी पॉजिटिव रखनी होगी, अपनी सोच को अग्रसर आगे की तरह बढ़ाते रहना होगा। बातें तो बहुत करनी है, लेकिन बात यहाँ करने के लिए हम लोग नहीं आए। हम लोग आए एक कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए, और वो कार्यकर्ता सम्मेलन आज की गतिविधि के लिए हम सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं। आज के बारे में हमारे युवा अध्यक्ष महेश यादव, हाँ, हमारे बीच महेश यादव जी हैं, युवा अध्यक्ष जी हैं, और अपनी मैं आमंत्रित करता हूं कि तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हमारे महेश कुमार जी युवा अध्यक्ष महोदय लिया जाए। निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने में दो गुंजन करना चाहता हूँ। सब में हम लोग को बिहारी पार्टी का मजबूत करना है, और हम लोग को जमीनी से लड़ना है, जमीनी नीचे से। ऐसा नहीं है कि हर हम वार्ड में जाएंगे, वार्ड को हर वार्ड में 30 पन्ना रहता है, 30 पन्ना में एक आदमी को हम वार्ड प्रमुख बनाएंगे, उसके बाद हम वार्ड सदस्य बनाएंगे, और वार्ड सदस्य बनने के बाद हम लोग मिलकर एक दूसरे को साथ मिलकर बिहारी पार्टी को मजबूत करना है और सपोर्ट करना है। जब हम लोग को वार्ड सदस्य बन जाएंगे तो हम लोग को पार्टी का मजबूती बढ़ता ही जाएगा। और हमारा कहना है कि घोड़ा का हम लोग विधानसभा में यदि हम बूथ जीतते हैं तो पंचायत जीतेंगे, पंचायत जीतते हैं तो प्रखंड जीतते हैं, और प्रखंड जीतते हैं तो घोड़ा विधानसभा जीतते हैं। घोड़ा विधानसभा जीतेंगे तो हमारा पार्टी का मजबूत बिहार में अपना बहुबली सीट बनेगा, और हम लोग के साथ मिलकर बिहारी पार्टी का जितना हो सके मजबूत से बन के रहना है। और मैं अपना बात विराम कर रहा हूँ। युवा भर बैठल छे। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बीच बहुत सारे नौजवान हैं, लेकिन मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप तमाम लोगों में ये क्षमता है, एक ज़रूर ये एहसास है कि हम एक पार्टी और एक डंडे, एक आइडियोलॉजी के साथ हम इस गोरा बराम विधानसभा की रणनीति तय करेंगे। आपको जानकर हर्ष होगा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नौजवानों से गुजारिश है कि आप इधर उधर ना करें, बैठ जाएं। और मैं ये कहना चाह रहा था कि आप तमाम लोग जिस जोश और खरोश के साथ यहाँ पहुँचे हैं, यकीनन सब लोगों को बोलने की जिज्ञासा होगी। सब लोग बोलना चाहते हैं और सब लोग बोलेंगे। हर आदमी अपने अंदाज में बोलेंगे, यकीनन सबको बोलने आता। जो ना बोल रहे हैं माइक पे आके, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलना नहीं चाहते या बोलना नहीं जानते। वो हमसे बोलना अच्छा जानते हैं और वो भी बोलेंगे। लेकिन मैं आप में से तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो लोग इनमें से अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, एक छोटी सी पर्ची बना करके हमको दें। नहीं तो हमारे नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, एक पर्ची है जिस पर नाम लिख करके दें कि आप कौन साहब हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं और आप किस पंचायत के किस गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। वो आए और आपकी आप यहाँ पर लिख करके दें। विधिवत रूप से मैं आपको भी आमंत्रण दूंगा और आप भी अपनी बातें रखेंगे। देखिए, बातें तो ये है कि आप लोगों का जो जोश जुनू है, यही मेरी कामयाबी है। आपको जानकर हर्ष होगा कि जब पिछली इलेक्शन में हमारे विनोद बम्पर जी, जो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हैं, जो पिछली बार एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट थे, और जब ये इलेक्शन लड़े तो लोगों ने ये कहा, कौन विनोद 5000 वोट रखने वाला आदमी एक जिला एक पंचायत का जो है कि प्रतिनिधित्व करने वाला 34 पंचायत का कैसे कर लेगा। आप लोगों को जानकर खुशी हुई कि हमारे विनोद बम्पर जी चूकते चूकते रह गए,
सिर्फ 14-15 हजार वोट से ये हारे थे। ये सोचने की बात है। जहां पर 2,34,000 वोटर थे, जिसमें से 51,000 वोटरों से हमारे मदन सहनी जी जीत गए थे। और आपको जानकर जिस समय ये जनाब, आज तो भगवान ने इनको अगले 5 साल का एक्सपीरियंस दिया है, उस समय ये जिला अध्यक्ष नहीं थे, आज ये जिला का प्रभार है। मामूली बात नहीं है मेरे दोस्त कि जिला का प्रभार प्रतिनिधित्व करना। आज के समाज में तो एक इंसान अपना परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता, एक परिवार में एक मुख्य रूप नहीं निभा पाता है। और मुझे गर्व की बात है कि हमारे जिला का प्रभार इनके माथे पर है। और आप लोगों का जोश जुनून आपको ये कहीं से नहीं रखना है कि हमें जीतने के लिए ये कोशिश करनी है। हम जो जीत चुके हैं, आपकी मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि हमारी जीत निश्चित 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 है, हमारी जीत निश्चित है। लेकिन इस जीत को और भी बड़ी जीत का रूप देना है। इसके लिए हमें पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, हर पंचायत में लगभग 14-15 वार्ड है और हर वार्ड में वार्ड अध्यक्ष है। हमें नियम यह स्थापित करना है कि जो जानकार है, जो जानते हैं हमको या हम उनको, वो तो हमारा है, हम उनके हैं। जो मेरा नहीं है, जो मुझे नहीं जानता है, ऐसा हर रोज एक आदमी को चयनित करना है वीआईपी पार्टी के लिए। बोलिए, वादा करते हैं कि नहीं करते? हर वो एक आदमी जो अपने आप को वीआईपी का एक सिपाही समझते हैं, हर एक आदमी जो अपने आप को वीआईपी का कार्यकर्ता स्वरूप अपने आप को समझते हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि जो जिस आदमी को मैं नहीं जानता, वो मेरे पंचायत का, मेरे वार्ड का आदमी है, उसमें एक आदमी को मोटिवेट करना है और वीआईपी के लिए मोटिवेट करना है। ये सबसे बड़ी बात है। खैर, इसी बीच मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच, हमारे नौजवान, वैसे तो कोशिश रहेगी नहीं जनाब, आइए, आपके मुख को भी तो लोग देखेंगे, आपको तो चेहरा को भी तो देखेंगे। ओम पदार जी का स्वागत तालियों से कीजिए कि हमारे बीच आ रहे हैं युवा करवट। आइए। क्या है इसमें? मेरा नाम ओम पदार है। यहाँ बैठे जितने भी हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और